नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। बात हम करने वाले हैं प्रदेश कांग्रेस को लेकर। वैसे उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी काफी चर्चाओं में रहा, जिसमें उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि अब प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को आगे आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या कमलनाथ दिल्ली चले जाएंगे? क्या वाकई प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के लिए अरुण यादव आगे आएंगे, या किस तरह के बदलाव प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं? इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कहना है कांग्रेस का, और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या सोचती है बीजेपी, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कांग्रेस का ही पक्ष यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खबरें आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, किस तरह की अपडेट्स हैं, क्या प्रतिक्रियाएं होगी आपकी तरफ से? देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी या जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सब मिलजुल कर करेंगे। अगर मध्य प्रदेश की कमान किसी को सौंपना है तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस और हाईकमान के हाथ में है। वो किसे सौंपना चाहते हैं, आदरणीय अरुण यादव जी का भी आपने कार्यकाल देखा है। लगातार 4 साल से उन्होंने 4 साल में खूब कांग्रेस को विपक्ष के समय चलाया। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में जब कमलनाथ जी बने थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार को किस प्रकार गिराया गया, उपचुनाव की बात करें उसमें भी हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में 9 सीटें जीती। सरकार के होते हुए जो मध्य प्रदेश की सरकार ने चुनाव लड़ा और प्रशासन ने चुनाव लड़ा, उसके बाद कमलनाथ जी की लोकप्रियता के कारण हम 9 सीटें जीते हैं। वहीं 7 सीट जो है वहां बसपा बहुत सारे वोट ले गई, नहीं तो कांग्रेस वहां भी जीतती। तो कमलनाथ जी का भी नेतृत्व पूरी तरह से पार्टी को भरोसा है। मुझे लगता है नगर निगम चुनाव होंगे, आने वाले पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद कुछ भी बदलाव पार्टी के अंदर जो होंगे वो हाईकमान की इच्छा पे है। हो सकता है आज बदलाव करते हैं, वो बाद में बदलाव करते हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता गण हैं, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, कांतिलाल भूरिया जी, वो सब लोग मिलकर जो उनकी राय होगी और आदरणीय हाईकमान की जो राय होगी वो सबकी राय होगी। जी शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का पक्ष तो हमने जान लिया, अब बीजेपी क्या कहती है वो भी सुन लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की बात की जा रही है, प्रदेश कांग्रेस की कमान अरुण यादव को देने की बात की जा रही है, कमलनाथ की दिल्ली जाने की बात चल रही है, कुल मिलाकर इन सब बातों को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर ऐसे बड़े बदलाव होते भी हैं तो क्या सोचती है बीजेपी, बताएं। देखिए, ये वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु फिर भी जिस प्रकार की कांग्रेस की दशा और दिशा चल रही है, उनके पास नेतृत्व का अभाव होने लगा है। इनके पास न तो नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है। इसलिए कांग्रेस का ये दृश्य आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग जनता के सामने तो हमेशा रहते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे जिस प्रकार से कार्यकर्ता सदैव जनता के साथ रहता है, इसलिए वहां पर सारी चीजें जनहितैषी चलती है। और कांग्रेस के इसके उलट होता है, जब चुनाव आते हैं या दूसरी सारी बातें आती है तो इनको जनता की याद आती है और उसके बाद सारे के सारे नेता जो है वो गायब हो जाते हैं। जहां तक आपने दिग्विजय सिंह जी की बात करी कि अरुण यादव जी को आगे आना चाहिए, उन्होंने बोला है, तो इससे इनकी आंतरिक कलह भी सामने आ रही है। ये लोग एक दूसरे को निपटाने की राजनीति में लगे हैं। मुझे लगता है कि इनका क्लेश इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप एक दूसरे के ऊपर ही आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। ये भी एक किसी चाल मुझे लगती है इसमें कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को जो है निपटाने की राजनीति कांग्रेस में शुरू से चली आ रही है, और उसी की परिणति है कि ये बयान इस टाइप के सामने आने वाले हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार से जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश अध्यक्ष भी वही थे, सरकार जाने के बाद अभी नेता प्रतिपक्ष तक ये नहीं ढूंढ पाए। तो कुल मिला के कांग्रेस में अब नेतृत्व का अभाव हो गया है और इनको ढूंढे से नेता नहीं मिल रहे हैं। जनता इनको नकार चुकी है और खारिज कर चुकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस वक्त आत्मचिंतन का दौर चलना चाहिए, वो तो चल नहीं रहा है, और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनके नेता अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में रहती है, जनहितैषी काम करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार कोविड और कोविड के बाद अभी किसानों की बात करें, सभी विषयों पर जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी सदैव काम करती है, इसलिए सदैव जनता के दिलों में राज करती है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने जानी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़े बदलाव सामने आते हैं। जो कुछ भी होंगे अपडेट्स हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।